प्रेज द लॉर्ड एंड हालेलुया चर्च। खुदा का वचन इस तरह से कहता है, एफिसियों की किताब चैप्टर 6 वर्स 8 एंड 9 में पढ़ती हूँ। इस तरह से है वचन, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हे स्वामियों, तुम भी धमकियाँ देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। आमेन चर्च, हालेलुया। देखो यहाँ पर स्वामी और दास के रिश्ते के बारे में दिखाया है। आमेन, हालेलुया। मालिक और नौकर। आमेन। नौकर जहाँ काम करता है, दास वहाँ पे उसको मालिक की सुननी है और अच्छा काम करना है। आमेन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो किसी के अंडर में काम करे या स्वतंत्रता से काम करे। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर अच्छे काम करने वालों के ऊपर दृष्टि रखते हैं और प्रभु बुरे काम करने वालों पर भी दृष्टि रखते हैं। अच्छे और बुरे दोनों पर खुदा की दृष्टि रहती है। नीति वचन 15:3 कहता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है, प्रभु से वैसा ही पाएगा जैसा काम आप करोगे। आमेन। लेकिन देखो नीचे क्या लिखा है, हे स्वामियों, जो अथॉरिटी में है, जो हेड है, जो लीडर्स हैं, जो हर एक मतलब एक बड़ी ऐसे पोजीशन में है जहाँ पे वो आमीन हालेलुया लोगों को अपने अंडर में रखते हैं, और जो पोजीशन गॉड ने भी दी है कई बार। लिखा है, तुम भी धमकियाँ देना छोड़कर। आमीन, हालेलुया। देखो, जो कोई भी आज आपको धमकी दे रहा है चर्च, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप कहीं पर भी हो, आपके घर में हैं, आपके ऑफिस में हैं, या कहीं पर भी किसी ने आपको धमकाया है, यीशु का सुसमाचार सुना रहे हो, और आपके फैमिली में भी आपको थ्रेटन है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको धमकी दी जा रही है कोई ना कोई तरीके से। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वचन में लिखा है, उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, धमकियाँ छोड़कर हे स्वामियों, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं गॉड, कि परमेश्वर जो स्वामी, वो स्वर्ग में वो सबका स्वामी है। आमीन। दास तो मालिक के अधीन है। आमीन, हालेलुया। उसको अच्छा काम करना है, लेकिन वो सबके ऊपर भी एक अथॉरिटी है, वो है गॉड। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो स्वामी का भी स्वामी है, दास का भी स्वामी है। आमीन। वो स्वर्ग में है, वो सब देखता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम में हम देखते हैं, जब सुसमाचार का प्रचार हो रहा था तो बहुत सारे लोग वहाँ पे धमकियाँ देने के लिए इकट्ठे हो गए थे। आमीन, हालेलुया। अन्य जातियों के लोगों में जब सुसमाचार दिया जा रहा था, हालेलुया। चैप्टर 4 में आप पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या किया वहाँ पर, जो प्रभु यीशु के सेवक थे, उन्होंने कहा, 4:29 इन द बुक ऑफ एक्ट्स लिखा है, अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। आमीन। आपको कोई भी धमकियाँ दे रहा है, किसी भी तरीके से आपको धमकी मिल रही है, आप प्रभु को बोले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है 31 वचन में, जब उन्होंने इस तरह से परमेश्वर से कहा, लिखा है, जब वे प्रार्थना कर चुके इस तरह से, तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया। हिला देगा परमेश्वर इन दिनों में, जो लोग भी आपको धमकी दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। देखो, अच्छा काम यही है, प्रभु का सुसमाचार सुनाना। और जहाँ पर भी गॉड ने हमको अधीनों के रखा है, वहाँ पे हम रहते हैं। लेकिन ये धमकियाँ कौन देते हैं? जिनके पास पावर है, पावर। और वो क्या करते हैं? आमीन, हालेलुया। समझो ऑफिस में कोई लेट जा रहा है, हालेलुया, तो वहाँ का जो आमीन हालेलुया एम्प्लॉय है, आमीन, या एक शॉपकीपर में आप देख लो कि वहाँ पे वो लड़के रखते हैं अपनी सेवा में और इससे उनसे काम लेते हैं। आमीन। 10 मिनट भी देरी हो जाए तो आमीन हालेलुया, वो जो दुकान का मालिक है, आमीन, उसको धमकी देता है। आमीन, कि कल से टाइम पे नहीं आया, 10 मिनट में उनके घर में कुछ सिकनेस होगा, बीमारी होगी, कुछ आमीन ऐसी इमरजेंसी होगी, कोई बच्चे की तकलीफ होगी, तो हमको एज ए ह्यूमन बींग हमको कंसिडर करना है। लेकिन धमकियाँ कि कल से तुम 10 मिनट भी लेट आए, 10 सेकेंड भी लेट आए तो आमीन तुम्हारी पूरे दिन की पगार हम काट देंगे। धमकियाँ, डर से, और वो बेचारा मजबूरी में काम कर रहा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन। तो ये जो स्वामी है, परमेश्वर कहता है, जो हेड है, अथॉरिटीज़ है, जिनको आमीन हालेलुया इस तरह से पोजीशन में रखा गया है, तो क्या करना है? धमकियाँ नहीं देनी है, अपने पावर का फ़ायदा नहीं उठाना है। हालेलुया। चाहे मनी का पावर होगा, फ्लैश का पावर होगा, घर में भी रखा होगा, हालेलुया। घर में भी हम देखते हैं पोजीशन है, हस्बैंड को, वाइफ को, आमीन, धमकियाँ देते हैं, धमकियाँ। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वाइफ अच्छे से काम करेगी घर में, सब कुछ समय से होके चलेगी, तो भी हस्बैंड धमकी देगा।
आमेन हालेलुया। घर से निकालने की धमकी, प्रॉपर्टी, पैसा अपने हाथ में रखा हुआ है, धमकी, आमेन हालेलुया। सब्जी में नमक पड़ा थोड़ा तो प्लेट फेंक देंगे, धमकी, आमेन हालेलुया, कि निकाल दूंगा घर से, हालेलुया। यीशु यीशु किया तो घर से निकाल दूंगा, धमकियाँ, आमेन। तो ये धमकियों को लेकर अभी आपको प्रभु के पास आना है। आप अच्छे काम कर रहे हैं, हम प्रभु के जन अच्छे काम करते हैं, आमेन हालेलुया, प्रभु का काम करते हैं और प्रभु की दया से हम भलाई देते हैं, तो परमेश्वर अभी इनकी धमकियों को जवाब देगा, आमेन। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है सबका स्वामी स्वर्ग में है, वो देख रहा है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। जैसे प्रेरितों के काम में हमने देखा, सुसमाचार हियाव से परमेश्वर का वचन वो सुनाते गए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। जितना लोग आपको धमकियां देंगे उतना आपका अभिषेक प्रभु बढ़ाता जाएगा, आमेन। और आप ही के द्वारा ये जुआ तोड़ेगा परमेश्वर, इनकी धमकियों को आप ही के द्वारा तोड़ेगा परमेश्वर और ऐसा पावर देगा, हालेलुया, लाबा शिखाराबा होशेराबा शिखाराबा, कि वो सर पीटते रह जाएंगे कि हमने धमकियां क्यों दी। क्योंकि आमीन, अगर कोई सही चलता है, अगर कोई दास मालिक के साथ सही चल रहा है, लेकिन तो भी आज इस तरह से ये ट्रेंड चलता है कि इनको दबा के रखो, इनको डरा के रखो, इनको धमकियां दो, नहीं तो बिगड़ जाएंगे, फ़ायदा उठाएंगे, आमैन। लेबे शेखे रे, घर हो या बाहर हो, एनी रिलेशनशिप, आमेन हालेलुया। इसको दबा के रख, इसको डरा के रख, इसको धमकी दे, इशू इशू करती है, ओ इसका सब कुछ रख ले अपने हाथ में, हालेलुया। नहीं दूंगा, नहीं करूंगा, नहीं बताऊंगा कहाँ रखे पेपर्स प्रॉपर्टी के, नहीं देगा, आमेन हालेलुया, नहीं करेंगे हम। ये धमकियों को आज परमेश्वर के पास ले जाएं चर्च, आमेन। परमेश्वर इनको जवाब देगा, लाबा शिखाराबा, और आप ही के द्वारा प्रभु काम करेंगे, आमेन। आप देखेंगे गॉड आपको कैसे, आमीन, इस्तेमाल करेंगे इन दिनों में। शैतान का जुआ, ये मनुष्य का धमकियों का जुआ आप ही के द्वारा टूटेगा, प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आज़ाद हो जाओगे, परमेश्वर कहता है। फिर दोबारा तुम इन धमकियों को कभी नहीं सुनोगे, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, प्रभु का वचन कहता है। जो बीमारियों को, जो मिस्र देश में तुमने देखा, आमीन, जो लड़ाइयों को, धमकियों को फिर दोबारा ना देखोगे, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमेन। तो खुदा के हाथ में दे, किसी भी बात में डरना नहीं है, हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ हम पर उतरी है, आमेन। गॉड उतारते हैं और फायर 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 ऑफ द होली स्पिरिट, और देखो आपकी परिस्थिति बदल जाएगी, बहुत जल्द बदलने वाली है, आमेन। इट्स अ प्रोफेटिक वर्ड, रिसीव इट चर्च इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड बी ब्लेस्ड, आमेन। सारा ग्लोरी हम गॉड को देते हैं। अच्छे काम करते जाएं, खुदा से हमारा प्रतिफल आ रहा है, इमेजिन भी नहीं किया है आपने, ऐसी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है। और ये जो आपको धमकियां दे रहे हैं, लज्जित हो जाएंगे, लज्जित हो जाएंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। क्योंकि भजन संगीता 34 में लिखा है, दाऊद बोलने वाली बात है, हे परमेश्वर जो तेरी ओर निहारता है उसका मुंह कभी काला नहीं होता, लाबा सिखाराबा। प्रभु इन धमकियां देने वाले का मुंह काला कर देंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जिन्होंने आपको बंद कमरों में धमकियां दी है, उनको खुले में परमेश्वर, आमीन, मुंह काला करने जा रहे हैं उनका, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और आपका हक, आपका अधिकार आपको देकर, आदर देकर परमेश्वर आपको फ्री करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि आप वो भजन संगीता पढ़ेंगे, फर्स्ट वचन में लिखा है, दाऊद खुदा की आराधना कर रहा है, प्रभु को महिमा दे रहा है, आमेन। हम खुदा को महिमा देने वाले परमेश्वर है, तो प्रभु अभी नहीं सहेगा, ये धमकियों को नहीं सहेगा। अब परमेश्वर को उत्तर देने दो इनको चर्च, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हिम्मत के साथ खड़े हो जाएं, गॉड कलीसिया के साथ है। So praise the Lord and be blessed and be covered in the precious blood of Jesus Christ. प्रभु की स्तुति करते रहें, प्रभु को महिमा देते रहें, exalt the Lord Almighty, प्रभु की आराधना करते रहें। एंड Psalms 34 भी, भजन संगीता 34 भी प्लीज़ आप पढ़ लेना। एंड प्रेरितों का काम चैप्टर 4 का 29, 30, 31 वर्स भी आप पढ़ लेना, एंड ये वचन के साथ कनेक्टेड है। So praise God and be blessed and amen and thank you Lord for everything.